नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा सीजीपीएससी प्री और पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके बीच में आ चुका है। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होगा। पहला प्रश्न आप देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये पुरस्कार क्यों दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इनको साथियों ऑप्शन ए सही हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? साल हो जाता है 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। पूरा सेशन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दी जाने वाली है। पूरे सेशन में एंड तक बने रहिएगा। आपको चुंबकत्व के नियम का प्रतिपादन मैक्सवेल ने किया था, इसकी भी जानकारी होगी, चूंकि ऑप्शन बी में ये दिया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। साथियों, सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन भी आइंस्टीन ने ही किया था और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था इसे न्यूटन ने दिया था साथियों। तो इस पूरी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी प्री एग्जाम, सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और सीजीपीएससी प्री एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको साथियों इसका चाहिए पीडीएफ तो आप SSC 77 लिख सकते हैं, बिल्कुल पंखे के पीछे आपको दिख रहा है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो इसका क्वेश्चन पेपर, ढेर सारे मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये जानकारी भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चुंबकत्व के नियम को किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। साथियों, आपको बताना है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज हेतु निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्या सोडियम हो जाता है, कैल्शियम है, आयोडीन है या कि पोटेशियम है? इसे कलर को थोड़ा चेंज करेंगे और कलर हम लोग ले लेते हैं कौन सा? ब्लैक कलर। जी हाँ, ब्लैक कलर थोड़ा बढ़िया दिखेगा। तो ये कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम क्या है जो हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए, इसके सामान्य कामकाज के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आयोडीन। देखिए आयोडीन की कमी से और कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग भी होता है। और हमारे शरीर में कैल्शियम जो होता है साथियों, ये खनिज हड्डियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। और हमारे शरीर के 5 महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व हैं जिन्हें हम जानते हैं कैल्शियम के नाम से, मैग्नीशियम के नाम से, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। ये पांचों तत्व साथियों हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सीजीपीएससी प्री के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए, हमारे शरीर में एमिनो एसिड प्राप्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। साथियों हमारे शरीर में एमिनो एसिड किससे प्राप्त होगा? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से? तो साथियों प्रोटीन जो होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि हमारे शरीर में साथियों जो एमिनो एसिड है प्रोटीन से प्राप्त होता है। हमारे शरीर का 20% हिस्सा, यहाँ पर देखिए 20% हिस्सा और इसी प्रोटीन से बना होता है। और एमिनो एसिड के निर्माण के लिए साथियों प्रोटीन अति आवश्यक हो जाता है। शरीर की कोशिकाएं, मांसपेशियां, ऊतकों का निर्माण भी किससे होता है? ऑप्शन सी में दिया गया है, प्रोटीन से ही होता है। और यही आपका सही वाला आंसर भी हो जाता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हो जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कौन आनुवांशिक रोग है साथियों? आप यहां ध्यान देखिएगा, आंत्रजर, पोलियो, निमोनिया
या रंग दृष्टिहीनता? तो यहाँ पर रंग दृष्टिहीनता जो होता है साथियों, ये एक आनुवांशिक रोग हो जाता है। हम लोग सभी जानते हैं इसी को वर्णांधता के नाम से। आंखों का ये एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं होता। कैसे रंगों का बोध नहीं होता साथियों? रंग या दृष्टिहीनता या वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। और जो हीमोफीलिया है साथियों, हीमोफीलिया को ब्रिटिश रॉयल ऑफ डिसीज कहा जाता है और जो 10,000 बच्चों में किसी एक को होती है हीमोफीलिया नामक बीमारी। लेकिन आप देखिए कि जो दृष्टिहीन वर्णांध व्यक्ति होगा वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं समझ पाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। चिकनगुनिया रोग कारक इनमें से कौन है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कुकुरमुत्ता? साथियों बताना है आपको चिकनगुनिया जो है ये फैलता कैसे है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या कुकुरमुत्ता से? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर कीजिए, आंसर टिक कीजिए कि चिकनगुनिया का रोग कारक कौन है भाई? तो चिकनगुनिया जो होता है वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। इन प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। इसी से सीजीपीएससी प्री एग्जाम निकलेगा, इससे आप डीएसपी बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, है कि नहीं? और बड़े बड़े पदों का मजा ले सकते हैं। तो अच्छे पदों का मजा लेना है भाई तो थोड़ा सा कुछ हट के अलग तो करना पड़ेगा। और एक जैसा तो सभी कर रहे हैं, तो चलिए सभी जैसा कर रहे हैं वैसा हम लोग नहीं करते हैं और कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमें सफलता दिलाने वाला है। साथियों आप लोग हमारे कम्युनिटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। डेंगू रक्त स्रावी बुखार के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए आप बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। जब आपको डेंगू हो जाता है तो क्या आपका WBC बढ़ जाता है, घटता है, प्लेटलेट बढ़ते हैं या प्लेटलेट घट जाते हैं? तो साथियों डेंगू बुखार होता है तो हमारे प्लेटलेट क्या होते हैं? घट जाते हैं और इससे हम लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। डेंगू वायरस साथियों मच्छरों से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। वसा को डॉट 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 एंजाइम द्वारा पचाया जाता है। चारों एंजाइम आपके सामने आ चुके हैं, एमिलेस, पेप्सिन, प्रोटीज और लाइपेज। तो क्या लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है साथियों? जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। पिछले प्रश्न का साथियों यहाँ पर आ गया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, डी लाइपेज बिल्कुल सही है। और रंगहीन दृष्टिहीन व्यक्ति कौन से रंग का बोध नहीं कर पाता भैया? तो लाल और हरे रंग का वो जो है फर्क इसमें नहीं निकाल पाता। चलो नौसादर को क्या कहा जाता है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए। नौसादर नाम तो हमने सुना ही है। क्या इसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं? क्या कहते हैं? तो भाई सोडियम क्लोराइड वही है क्या नमक तोड़ो आंदोलन जिसके लिए महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया था और सीजीपीएससी में पूछा भी गया है। तो अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है साथियों नवसादर को। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का ये रासायनिक सूत्र है। ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। तो अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम क्लोराइड साथियों ये कहां पे घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है। NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। इसका प्रयोग साथियों उर्वरकों के घटक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्य नमक के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, एग्जाम में इसका सूत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा NaCl। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, आप ध्यान से देखते चलिए। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। आयोडीन की कमी से आमतौर पर डॉट 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 में रहने वाले, ये प्रश्न साथियों थोड़ा सा विवादित है और इस प्रश्न के बारे में आपको उत्तर बताना है। क्योंकि इसमें जो टाइप हुआ है वो समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के किनारे तो साथियों इसकी अधिकता होती है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? समुद्र के किनारे पाया जाने वाला नमक आयोडीन युक्त नहीं होता। ये साथियों क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम देखेंगे। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये आपको बताना है ध्यान से। देखिए जिस क्वेश्चन में फॉल्ट होगा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है ये कोई एग्जामिनर के अलावा बता नहीं सकता है, और बताएगा तो जाएगा जेल। सीजीपीएससी वाले देखिए जो भी इसके हेड लोग रहे हैं और जिसके नाते रिश्तेदार हुए हैं वो जेल में ही है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हर प्रश्न के उत्तर का जवाब
इनके का वेटेज वही उतना है, ठीक है। अगर एक प्रश्न सही होने पर 2 अंक मिलते हैं तो कोई प्रश्न सही और कोई प्रश्न सरल या कठिन हो ही नहीं सकता। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, चलिए देख लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर साथियों पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व जमने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। और जल का जो आयतन होता है साथियों, ये जमने पर बढ़ जाता है, ठीक है। जल का आयतन क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा साथियों। और जल का घनत्व जो होता है जमने पर कम हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा सेशन कैसा लगा साथियों, जरूर बताइएगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन में भी हम आपको बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप बोर नहीं हुए हो तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। मनुष्यों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, 65 से 72 प्रति मिनट, 25 से 30 प्रति मिनट, 12 से 20 प्रति मिनट या 65 से 72 प्रति मिनट। तो साथियों हमारे मनुष्य जो हमारे अंदर सामान्य श्वसन दर होती है ये 12 से 20 मिनट प्रति मिनट होती है। वयस्कों में आमतौर पर 12 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट होती है, याद रखिएगा। खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, जी हाँ, कई बार एग्जाम में छपा है। विटामिन ए, रासायनिक नाम जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन ए को क्या कहा जाता है साथियों, आप जो कमेंट करके बताएंगे रेटिनॉल। और विटामिन सी को क्या कहते हैं भाई, और विटामिन के को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो विटामिन सी जो होता है साथियों खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का हम बताते हैं स्कार्बिक एसिड होता है साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो बच्चे हमारे बहुत बिल्कुल टैलेंटेड क्लास में बैठे हुए हैं और ये बता भी रहे हैं। चलिए बच्चे आगे बताएंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। देखिए बच्चे बहुत तेज हैं और ये सभी देखिए इसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हम देखते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा बच्चा बता पाता है। फिलाक्विनोन, इसका फिलोक्विनोन जो होता है साथियों इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का क्या, फिलोक्विनोन, ठीक है, याद रखिएगा। फिलोक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। तो रासायनिक नाम याद हुए, कुछ बचे हैं। चलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ भाई साहब, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। सभी का रिवीजन हो गया। अब जिसका रिवीजन नहीं हुआ हो भाई, रिवीजन ही तो डिवीजन है और बहुत दिन से हम लोग रिवीजन नहीं किए थे इसलिए याद नहीं हुआ था। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, के का फिलाक्विनोन, ए का रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो बिना किए ही कुछ जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई साहब इसको थोड़ा सा हमें लग रहा है मिटाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इरेजर ये अलग से कुछ चला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें लास्ट विजिट, कोई बात नहीं। चलो आगे देखेंगे, कंप्यूटर जी को बुला के अगले प्रश्न तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्वास्क्योर और मेरास्मस रोग किस कमी से होता है भाई साहब, तो देखते हैं कि ये जो होता है भाई प्रोटीन की कमी से होता है क्वास्क्योर और मेरास्मस रोग। साथ ही नाइट्रेट की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा। मिनी माता रोग संबंध, इसका जो संबंध है साथियों Hg मरकरी पारे से है, जो एकमात्र वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इटाई नामक रोग का संबंध कैडमियम से है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी क्लास में। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, अग्नाशय, इंसुलिन, सीरम और प्लाज्मा, ठीक है। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, तो अग्नाशय को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस या इंसुलिन को। तो अग्नाशय रस जो होता है साथियों इसी को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है साथियों। और यूनिवर्सल डोनर जिसे सर्व रक्तदाता समूह कहते हैं वो है क्या, ओ निगेटिव, याद रखिएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यूनिवर्सल डोनर है भाई, डोनर मतलब देने वाला, सभी को अपना खून कौन देगा, तो जो ओ निगेटिव वाला है वो सभी को अपना खून दे सकता है। और सभी
सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन है? AB+। जिसका ब्लड ग्रुप AB+ होगा वो सभी का खून ले सकता है, और जिसका O नेगेटिव होगा वो सभी को खून दे सकता है। याद रखिएगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में नंबर 2 ही दिलाएंगे भाई साहब। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? चलिए बताते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं किसे? तो आरबीसी का कब्रिस्तान A एवं C दोनों, मतलब A में आता है तिल्ली और C में आता है प्लीहा, इन दोनों को कहते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा पहली बार पृथ्वी से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राइवेट स्पेस वॉक कराया गया? जी हाँ, बताइएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? आप कमेंट में हमें बताएंगे कि अभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत मदद किया था और उन्होंने अपना आर्थिक सलाहकार भी बनाया है। तो ये स्पेस वॉक स्पेस एक्स कंपनी ने कराया है। इसके मालिक का नाम आपको बताना है। साथियों, अमेरिकी अरबपति जेरल्ड इसाकमैन और सारा गिल्स ने पोलारिस डान मिशन के तहत 20 मिनट तक पृथ्वी से 700 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। इससे पहले नासा के अपोलो 11 मिशन के यात्री 1970 में ही स्पेस वॉक कर चुके हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। तो आगे साथियों, जो हमारे प्रश्न हैं वो आपके आ जाते हैं जीएस के, और इसको हम अगले सेशन में लेंगे। ठीक है, आप यहां तक इन प्रश्नों में आपका क्या रुझान रहा आप जरूर बताएंगे। साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जामेबल कितने हैं और कितने हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपके कमेंट्स हमें ये बताएंगे कि आप कितना प्रोटीन हमें दे रहे हैं, जिससे ये सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे। और अगला सेशन आपके बीच में बहुत जल्द लेकर आएंगे। CGPSC पुलिस सब इंस्पेक्टर और CGPSC प्री वाले बिल्कुल कमिटमेंट होकर आप इस सेशन को देखिए। और हमारे कम्युनिटी के हजारों प्रश्न आप लगातार नहीं देख रहे हैं तो देखिए, बिल्कुल एग्जाम में वो प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।